मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2। कि यूनिट नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है। तो क्या है ये यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2? तो इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो प्लेयर्स होते हैं उनके डाइट के रिगार्डिंग होता है कि उनको कैसे खाना लेना होता है, कैसे डाइट लेनी होती है। इवन प्लेयर्स की भी नहीं, पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, किस किस चीज़ों से उनको प्रॉब्लम आती है, फैट बढ़ता है अलग अलग चीज़ों से, तो उसके लिए भी डाइट लेना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों से हमें कौन सा अमाउंट ऑफ फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सभी चीज़ें। तो वो चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है। तो इसका पहला टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। अ बैलेंस डाइट इज़ दैट विच कंटेंट्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। A balanced diet consists all essential food constituent, example protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals in correct proportion. ओके, तो बैलेंस डाइट का मीनिंग का क्या हुआ, ये उसका है ना मीनिंग है कि बैलेंस डाइट किसे कहेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको नौपी तरीके से बताया हूँ। बैलेंस डाइट उससे कहेंगे जो ऐसा फूड जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट होता है। ओके, उससे एक बैलेंस डाइट सभी प्रकार के तत्व होने चाहिए। बैलेंस डाइट में सभी प्रकार के तत्व होने चाहिए। एग्जाम्पल जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो सब सेम एक अमाउंट ऑफ होने चाहिए, सही मात्रा में सारी वो चीज़ होनी चाहिए। उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। ओके, जैसे आप खाना रोज़ खाते हो, तो कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हम बैलेंस डाइट कैसे लेते हैं, हम रोज़ का डाइट कैसा लेते हैं। ओके, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, विटामिन ज़्यादा होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ओके, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं पता होता है। तो इसमें हमें बैलेंस डाइट क्या लेना चाहिए, इसमें सभी चीज़ें हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स, वो भी सारी चीज़ें सेम अमाउंट ऑफ मात्रा में। ओके, तो ये पहला था बैलेंस डाइट। एंड सेकेंड वॉज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील विथ फूड एंड इट्स यूज बाय द बॉडी। Food supplies the energy for every action our body undertakes, for eating banana to running a race. Food also provide material that our body need to build and repair its tissues and to regulate the functions of its organs and systems. ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? ओके, बैलेंस डाइट हमने देखा। न्यूट्रिशन वो साइंस है जो फूड को मानव शरीर में आता है। ओके, वो जो ह्यूमन की बॉडी होती है उनमें होता है। हमारे शरीर को हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे केला खाते हैं तो हमें दौड़ने की एनर्जी मिलती है कुछ टाइम के लिए, एक तुरंत एनर्जी हमें मिलती है। ओके, फूड हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे उसे बिल्ड करने में। और जो टिश्यूज रेगुलर काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ ब्रेक्स हो जाते हैं, तो उनके रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स ये काम आता है। ओके ओके, न्यूट्रिशन के बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसमें लिखा है द केमिकल्स इन फूड विच आवर बॉडी नीड्स एंड आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज आर। जो फूड में पाए जाने वाले केमिकल जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारे टिश्यूज़ के ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट करते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करते हैं और रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे कुछ बोन होते हैं, हमें जब चोट लगती है तो हम बैंडेज कर देते हैं, बैंडेज कर देते हैं, उसको रिपेयर के लिए दवा लगाते हैं, बट वो अपने आप होता है। ओके, वो दवा खाने से कुछ केमिकल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, बट वो हमारी बॉडी अपनी बॉडी को खुद ही रिपेयर करता है, कुछ टाइम, धीरे धीरे टाइम लेते हुए। ओके, तो ये भी एक साइंस है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट में आता है कि हमारे टिश्यूज़ को ग्रोथ करता है और रिप्लेसमेंट करता है टिश्यूज़ को। उसके बाद में है यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों अलग अलग है। तो पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके,
तो तीनों के बारे में हम धीरे धीरे पूरा समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है और फैट्स क्या है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट आर the main source of energy in all activities that we do. Elements of carbohydrate are carbon, hydrogen. Carbohydrates are organic compounds which are important for our digestive process. They require less water in diet. Their primary function is to provide energy to the body, especially to the brain and nervous system. There are two main types of carbohydrates. Example, simple carbohydrate and complex carbohydrate. Okay, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ओके, हमें जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ओके, तो ये एनर्जी का मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट के एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ों से बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद में इसे खाने में कम पानी की ज़रूरत होती है। इसका पहला काम है बॉडी को एनर्जी पहुंचाना, स्पेशली ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को। इसके दो टाइप है कार्बोहाइड्रेट के। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसका मेन सोर्स क्या है कि बॉडी को एनर्जी पहुंचाना। ओके, एनर्जी चाहिए होती है हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है तुरंत। और ये तीन चीज़ों का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, और इसका मेन काम है कि एनर्जी पहुंचाना हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। क्लियर? अब है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या है? ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम कम इंटेक करते हैं, ताकि और हमें लगता है हम वीक हो रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत सारे आजकल के बच्चों के माइंड में होता है क्योंकि वो वैसा फूड नहीं खाते हैं जैसा पहले के लोग खाते थे। ओके, आज के बच्चे जो है वो थोड़े से थिन पैदा होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, उनकी बॉडी का ग्रोथ, उनके मसल ग्रोथ कम होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो प्रोटीन आर द बेसिक कंस्टिट्यूशन of our cells. They are large molecules, so they cannot get directly into our body, so they turn into amino acid by our digestive system. they there are 23 amino acid and only 9 are available in diet. Protein form tissues, repair the broken tissues, regular balance of water and oxygen, etc. They, they are body building foods. Food rich in protein are egg, meat, fish, and dairy products, as well as pulses, nuts, and cereals. ओके, तो प्रोटीन आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ अपने तरीके से। प्रोटीन्स हमारे सेल्स का एक मुख्य भाग है। ओके, हमारे सेल्स जो है उसका एक मेन भाग है। वे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं। ओके, इसलिए वो सीधे आपके ब्लड में नहीं मिल सकते, तो वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। और एमिनो एसिड वो 23 है, पर सिर्फ 9 हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन ब्रोकन तैयार करता है और वो वाटर और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखता है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा एग, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये पल्सेस यानी दालें, नट्स और अनाज में पाए जाते हैं। ओके, तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ब्लड में नहीं मिलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं जो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। ओके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। पर एमिनो एसिड 23 है, पर हमारे फूड में 9 अवेलेबल होते हैं। ओके, प्रोटीन क्या करता है? ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और वो वाटर और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखता है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में भी काम आता है, तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी है। तो इसका मेन सोर्स क्या है ये ध्यान रखना है। एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ पल्सेस यानी दाल, नट्स और अनाज, ये सब में ये पाए जाते हैं। ओके, देन लास्ट इसमें है
Fats. Fats contain hydrogen, carbon, and oxygen. These are the most concentrated source of energy in food. Fats have a very high energy content. Food rich in fats are butter, oil, sausage, cheese, fish, chocolate, olives, and nuts. If we permanently take too little exercise, we become overweight or even ill. Many fats are unhealthy, such as a trans fat in deep fried food. Okay. uh, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा फैट्स क्या है। ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, और ये हम पढ़ रहे हैं मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ रहे हैं। तो फैट्स हाइड्रोजन में बना होता है। ये खाने में एनर्जी का सबसे महत्व का स्रोत है। फैट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होती है। फैट्स किस किस चीज़ों से मिलती है? फैट्स बटर, ऑयल, चीज़, फिश, चॉकलेट, ऑलिव एंड नट्स में भरपूर होते हैं। अगर हम परमानेंटली बहुत कम एक्सरसाइज करें तो हमें हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा और हम ओवरवेट कहलाएंगे। ओके, और बीमार हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें तो सबसे अनहेल्दी फूड जो हमें दिखता है वो डीप फ्राइड फूड होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड करते हैं तो वो फूड में ऑयल बहुत ज़्यादा मिल जाता है इंटरनली। ओके, तो ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा फैट देता है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका फिनिश हुआ। अब नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेके आऊँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और उसको समझाने में थोड़ा सा मैं पूरा चाहता हूँ, फिर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए मैंने सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही बनाया है। ये चीज़ हमने इसमें समझाया है बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, इसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट था। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इश्यूज़ या ऐसे लगता है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू।